और फिर हमारा कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है कि जो दुनिया की किताबों में न पाई जाती। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। साफ साफ लफ्ज, नारी किसको बोलते हैं? नारी औरत को बोलते हैं। यत्र नारयस्तु पूजन्ते, औरत की पूजा की जाती है। रमन्ते, देवता आते हैं। यत्रे तास्तु न पूजन्ते, और जिस घर में औरत की पूजा नहीं होती, जिस घर में औरत की का इज्जत और एहतराम नहीं होता, न रमन्ते न तत्र देवता, उसमें देवता कभी वास नहीं करते हैं। हमारे भारत में औरत की पूजा होती है। हमारे भारत के अंदर किसी को तो मानते हैं कि ये दुर्गे माता, उनको मानते थे। आज की जो औरत है क्या वो दुर्गा नहीं? आज की औरत क्या वो जगह नहीं लेती सीता मैया की? क्या आज की औरतों के अंदर पवित्रता नहीं होती? या आप भी बिक गए यूरोप कंट्री के लोगों के हाथों, आप भी बिक गए चाइनीज के हाथों, जो औरत को यूज एंड थ्रू समझते हैं। औरत की जवानी है शराब और कबाब, उसके साथ अय्याशी करो। जब बूढ़ी हो गई, उसके चेहरे के खाल लटकने शुरू हुए तो उठाकर फेंक दो। इस्लाम कहता है नहीं, अगर वो बूढ़ी हो जाए तो माँ बन जाएगी तुम्हारी, और अगर और वो बूढ़ी बन जाए तो दादी बन जाएगी तुम्हारी, परदादी बन जाएगी। और सुनो, उनको दुख मत देना, क्योंकि उनके कदम के नीचे जन्नत। इसको बयान नहीं करोगे कभी। जब औरतें जिंदा दफन की जाती थी तो मोहम्मद ने आकर कहा था कि इन औरतों को मत मारो, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा घर का सम्मान, तुम्हारी घर की इज्जत और आबरू। नबी की इस पहलू को कुरान के अंदर वहीज़ल मौऊदतु सुइलत, ये आयत क्यों नाजिल की गई, इसको नहीं बयान करोगे। सिर्फ जी औरत को पर्दा, औरत को एकदम सील पैक बनाना चाहते हैं इस्लाम में, उठा कर लेकर आ जाते। क्या औरत बुर्के में रहे तो तरक्की नहीं कर सकती? क्या मुसलमान कुरान पढ़ने के साथ साथ तरक्की नहीं कर सकता? कुरान को टारगेट मत करो। कुरान में अल्लाह क्लियर एंड मेंशन द एवरीथिंग इन द कुरान डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अल्लाह ने कुरान में डायरेक्ट तौर पर एक्सप्लेनेशन रखा। नहीं कुरान समझ सकते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका के जरिए हम कुरान को समझ सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्ट भी समझ सकते, नहीं समझ में आए तो तफसीर के जरिए से, अल्लाह के नबी की जिंदगी के जरिए से हम कुरान को समझ सकते। लेकिन खुदारा इस कुरान को बदनाम मत करो। आज दुनिया के लोग कुरान को बदनाम कर देते हैं कि नहीं, सिर्फ कुरान तो बरकत की किताबें पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, सवाब हासिल होगी, मरकर जन्नत में जाएंगे इस कुरान को पढ़कर। इसके साथ साथ कुरान में दुनिया के तमाम मॉडर्नाइजेशन, जायज मॉडर्नाइजेशन का वजूद है। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इस इख्तिलाफी मसला था, चांद सूरज की जमीन पृथ्वी के घूमने का किसने हल किया बताओ? कुरान ने हल किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की कि सूरज भी नहीं घूमता, जमीन भी नहीं घूमती, दोनों घूमता। 1800 साल तक जो मसला हल नहीं हुआ था, कुरान ने उस मसले का हल कर दिया। आज मॉडर्न साइंस का क्या कहना है? मॉडर्न साइंस का कि जमीन भी घूमती है, आसमान भी घूमता है, और ये सूरज भी घूमते, ये सब के सब घूमते हैं। लेकिन 1800 साल पहले भी 1915 में ये थ्योरी आई, इस मसले का हल हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछो कि तुमने इस मसले का हल कहाँ निकाला, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहेगा कि जब हमने कुरान पढ़ा, हमने अरस्तु की तारीख देखी। अरस्तु ने कहा कि ये जमीन घूमती है, ये मार्स और ये सन यानी सूरज ये रुका हुआ है, साकिन है, और ये जमीन हरकत करती है। वो अरस्तु बहुत बड़े फलसफी, उससे पहले का कॉन्सेप्ट कुछ और था। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन आया, उसने कहा कि दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट गलत है। आज का साइंस ये कहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि आज के साइंस का यह अकीदा है कि जमीन भी घूमती है, जमीन भी और सूरज भी घूमता है, चांद भी घूमते, ये सारे प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, ये सब के सब घूमते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का महान वैज्ञानिक, 1915 में उसका वजूद मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछो कि ये दोनों, सूरज भी घूमते, चांद भी घूमता है, जमीन भी घूमती, तुमने इस मसले का हल कहां से ढूंढा जो 1800
1800 साल से पहले 1800 साल तक जो झगड़ा नहीं निमट पाया था वो तुमने मिनटों सेकंडों के अंदर कैसे समझाया? बताओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहेगा कि मैंने बाइबल में देखा, इस मसले का समाधान नहीं मिला। मैंने बाइबल मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास इन किताबों के अंदर देखा, अहद जदीद के अंदर देखा, अहद कदीम के अंदर देखा, और आवाज था दसातीर, पुरानी किताबें हैं दुनिया की, मिलेगी नहीं आपको। मैंने उन किताबों में देखा तो वहां पर कहीं पर मुझे इस झगड़े का हल नहीं मिला, लेकिन जब अल्लाह का कुरान खोल कर देखता हूं तो अल्लाह ने 1450 साल पहले इस झगड़े का हल निकाला। अल्लाह कहता है कि लोगों, सूरज भी नहीं, सिर्फ सूरज नहीं, सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि कायनात के हर सैयारा और सितारा, कायनात के हर चीजें घूमती है। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। इनमें से हर एक अपने अपने मदार पर घूमते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस झगड़े का समाधान चाहता था कहीं पर नहीं मिला। अगर उस झगड़े का सलूशन कहीं पर मिला है तो वह कुरान करीम की इस आयत के अंदर उसको नजर आया। आज कुरान को क्या कहते हो? हाफिज बनाने वाली किताब से। मरने के बाद जो फजीलत है तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन मरने से पहले भी है। खोज कहां से निकाला कि 1 साल तक बॉडी रखी जा सकती? कहां से? अब्बा के घर से नहीं। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया। इस आयत से कुरेद कर निकाला है कि जब अल्लाह तबारक व ताला 1000 साल, कई सौ साल से एक बॉडी को रख सकते हैं बिना बॉडी, बिना केमिकल के, तो इससे पता ये चलता है कि केमिकल डाल करके भी इंसान की बॉडी साल नहीं कई सौ साल तक रखी जा सकती है। कहां से मिला? कुरान की इस आयत से मिला। हमारी कुरान सिर्फ बेटियों के ऊपर पर्दे के हुक्म नाजिल नहीं करती। हमारा कुरान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, दवाई तैयार की जाती, दवाई। इसलिए अल्लाह के नबी को कहा, हमारे हिंदू भाइयों, अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ सुन्नत लेकर नहीं आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ आप ये समझें कि इस्लामिक शरिया लेकर नहीं आए थे। ये शरिया इस्लामिक शरिया नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि इंसानियत की भलाई के लिए शरिया है। यह कानून, अल्लाह का कुरान इंसानों की भलाई के लिए। आपकी है ना ये तंजीम फलाह इंसानियत, इंसानियत की भलाई के लिए है। इंसानियत की भलाई, यकीनन अगर इंसानियत की भलाई कहीं पर है तो वह कुरान में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में है। लेकिन लोग चैलेंज करते हैं। जब ये बात पर्दे की आई थी तो उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोले फौरन ट्वीट करके कि ये देश हमारा किससे चलेगा? कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात सीएम साहब, दोबारा मौका मिला, ताकत का सही इस्तेमाल करियो, नहीं तो यमराज बैठा है ऊपर में। यमराज पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, आत्मा को लेकर जाएगा, नरक में डालेगा। आपने क्या कहा? ये देश कानून से चलेगा। हम भी तो कहते हैं कि ये देश कानून से चलेगा। ये देश क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मुसलमान है तो उसको अजान देने की पाबंदी, मुस्लिम बेटी है तो पर्दा करने की इजाजत है उसको। अगर मुसलमान है तो नमाज पढ़ने की आजादी। कौन कहता है? देश का कानून कहता है। आर्टिकल 26 है ना ये, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मौलाना हो लेकिन गलती नहीं करूंगा संविधान को पढ़ने में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ने में गलती नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल के अल्लाह चाहे तो पूरा कुरान खड़े होकर सुना देगा मेरा यह हाफिज कुरान। जब 3,22,000 अल्फाज को यह हाफिज कुरान सीने में बसा सकते हैं तो भारत के 390 आर्टिकल को अपने सीने में क्यों नहीं बसा सकते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन तक पढ़ूंगा, ज़ेर ज़बर के अंदर कमी नहीं होगी। तो भारत के संविधान को भी उसी तरीके पर गारंटी के साथ सुनाऊंगा कि कोई कमी नहीं होगी। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स भारत के आर्टिकल का, संविधान का आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि अगर कोई मुसलमान
नमाज पढ़ना चाहता है तो आजादी, पर्दे में रहना चाहता है तो आजादी, ज़कात देना चाहता है तो उसको आजाद है, अजान देना चाहता है तो उसको आजादी, टोपी पहनना चाहता है तो उसको आजादी, शेरवानी पहनकर सफर करना चाहता है तो उसको आजादी। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब है, वो लाल कपड़े पहने कि भगवा कपड़े पहने, उनको भी आजादी। बरेलवी तबके के लोग हैं, हरा कपड़ा ज्यादा यूज करते हैं तो उनको आजादी है। आप चले जाए जैन में, वो सफेद कपड़ा पहनते हैं, मुंह में मास्क लगाते हैं तो उनको आजादी। आप चले जाओ हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे में, वो कलिमा पढ़ते हैं, एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरबू नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगर प्रसादी, उनको आजादी। हम मुसलमान कहते हैं कि हम बेटियों को पर्दे में रखेंगे तो ये रखने की आजादी, पर्दे में रहने की आजादी हमें कुरान में तो मिलता ही मिलता ऑर्डर है, लेकिन भारत में भी, भारत के संविधान में उसका परमिशन हमें दिया जाता है। तुम भारत के संविधान के तहत अपनी बेटी हमारी पर्दा करती है तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है और तुम ये कहते हो कि तुम पर्दा मत करो, तो असंविधानिक कौन? तुम होवे। संविधान कहता है कि पर्दे में रहो, आप कहते हो पर्दे में मत रहो, तो देश के असंविधानिक कौन हो? वही हुए ना। वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये शरिया कानून से नहीं चलेगा। हमने कहा, कब कहा कि शरिया कानून से देश को चलाइए? हम तो ये कहते हैं कि संविधान से चलाइए, वही संविधान जिसके अंदर इजाजत दी गई पर्दे की। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जब ये खबर सामने आई कि हाई कोर्ट ने, केरला कर्नाटका के हाई कोर्ट ने ये कहा कि पर्दा जरूरी नहीं। हमारी माओ बहनों, खुश मत होना, पर्दा इट इज इंटेग्रल पार्ट फॉर योर लाइफ, इट्स योर सिक्योरिटी, it's your protection. Therefore Allah said in the Holy Quran, say to the believing woman, ए नबी अपने मोमिना औरत से कह दो, say to the believing woman, say mean कुल, to the believing woman कह दो मोमिना औरत से, and don't show, जाहिर मत करो अपने बाल को, अपनी खूबसूरती को, अपने चेहरे को इन फ्रंट ऑफ द पीपल, स्ट्रेंजर पर्सन, किसी भी इंसान के सामने अपनी खूबसूरती को, अपने बालों को जाहिर मत करो। क्या ये सिर्फ कुरान का ऑर्डर है? अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, ए माँ अपनी पाँव की पिंडली को जाहिर मत करो। किसने कहा? वही हिंदू युवा वाहिनी की धर्म ग्रंथ में, जिन्होंने ये कहा है कि पर्दा को हम लागू नहीं होने देंगे, इस पर अमल नहीं करने देंगे।